हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसके कम्बिनेशन से देख रहे थे कि सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और उसके प्रॉब्लम्स और देखते हैं। इसमें क्या करें कि द थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ओम नॉट each of 4 ohm है are the connected in the form of the equilateral triangle. Find effective resistance between the corners. तो ये देखिए, ये ऐसा है और रेजिस्टेंस 3 कॉर्नर पर और 4 ओम ईच है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये दोनों ऊपर वाले किस में है? सीरीज में। और जो सीरीज का इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ है पैरेलल में होगा। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, ए और बी, ऐसा कुछ बनेगा। तो आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट बाई सम, तो 16/3 ओम, ऐसा कुछ निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आया? तो इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि टू रजिस्टर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। इफ दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल देयर टोटल रेजिस्टेंस बिकम 20 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो ठीक है, एक को मान लीजिए R1 को R मान लीजिए और R2 को 4R, और ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन, तो इनका इक्विवेलेंट कितना है? 20 ओम। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ओम, और यहाँ से कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट बाई सम R इंटू 4R अपॉन R प्लस 4R। तो कितना हो गया? 5R इंटू 20, तो 100R, और यहाँ से कितना हो गया? 4R स्क्वायर। तो एक R से R को भेज सकते हैं घर, क्योंकि R तो जीरो हो नहीं सकता। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 100/4, तो 25 ओम। ठीक, तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं कि एक 25 हो और एक 100 हो, मतलब यही हुआ ना मतलब। तो प्रोडक्ट बाई सम अगर करेंगे 125 तो 20 ओम आ गया। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए कि इसमें क्या कह रहा है कि 5 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सोन इन फिगर, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट में इससे पहले ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज डायरेक्टली है, तो 3 7 का 10 हो जाएगा, और जो आएगा उसके साथ 10 और 10 किस में होंगे? पैरेलल में, क्योंकि इसका ये वाला 3 और 7 को जब हटाएंगे तो 10 आएगा। मतलब मैं कुछ ऐसा बनाऊं, जैसे एक बार क्या होता है कि जब भी आप दो का कम्बिनेशन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ता है। जैसे कि ये 9 ओम है और यहाँ से ये 5 ओम है, और ये डायगोनली इसमें ऐसा कुछ 10 ओम है। तो अभी मैं ये बोल रहा था कि 3 और 7 तो सीरीज में हुए, क्योंकि हमें टर्मिनल यहाँ पर बी और सी के बीच में निकालना है। यहाँ पर बैटरी लगा होगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब कि ये जो ए डी सी वाला एक है, एक लाइन है पूरा, तो इन दोनों का मतलब एक, तो यानी कि इसका मतलब 3 और 7 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सीरीज में होगा। तो यहाँ से इसका कैसा बन जाएगा? ऐसा 10 ओम। तो मैं ये आपको बोल रहा था। तो ये दोनों देखिए, इसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों का कॉमन है, तो 10 और 10 किस में होगा? पैरेलल में। तो यहाँ से इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो प्रोडक्ट बाई सम, और जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी दो रजिस्टर्स आपस में इक्वल हैं तो उसका
इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हाफ। तो 10 10 10 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 5 ओम। तो इसको जब हटाएंगे यहाँ से तो कितना आ गया 5 ओम। अच्छा, ये हमारा बी और सी इधर है, इसके बीच में निकालना है, ये मार्क कर लीजिएगा। तो अभी जब इस स्टेप में आते हैं, मतलब कि 10 10 का 5 हो गया, तो 9 और 5 आपस में किससे डायरेक्टली हो जाएंगे, ऐसा, बी और सी ऐसा। तो 5 ओम में हो जाएगा और यहाँ से 9 ओम होगा और ये कितना हो गया 5 ओम और आ गया। तो 9 और 5 डायरेक्टली कनेक्टेड हैं क्या, तो 14 हो जाएगा। फिर जब इसमें अगर आएंगे तो बी और सी अब दोनों फाइनली पैरेलल में होंगे। तो यहाँ से आप जब इसका कॉम्बिनेशन, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 5 ओम एंड 14 ओम। तो 5 इंटू 14 अपॉन 5 प्लस 14 तो 70 बाई 19 ओम, ऐसा निकल कर ये आपका आ जाएगा। तो ये बस समझ में आया क्या? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 resistors of the 12 ohm each are connected in the parallel. 3 such combination are in the connected in the series. मतलब 4 4 4 का पैरेलल में है और ऐसे 3 है सीरीज में। What is total resistance? If the battery of 9 volt EMF and negligible internal resistance is connected across the network of resistors, find the current flowing through each resistor. तो देखो बच्चों, पहले तो क्या है कि ये 4 रजिस्टर्स ये ऐसे हैं जो कि 12 12 ओम के हैं, 12 ओम ईच। अब उसका फिर एक और डब्बा ऐसा आया, ऐसा। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसमें 12 ओम का, इसका अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12/4। आपको बताया था कि 1/12 1/12 1/12 1/12। और इसमें क्या होता है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो अगर आर आर का है, अगर एन रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो R/N हो जाता है। अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स एन अगर नंबर जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो उसका होगा R/N हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 12/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 ओम, और इस वाले का 3 ओम, और इस वाले का 3 ओम, और इस वाले का 3 ओम, और ये सब कनेक्ट होकर फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम का वापस कितना हो जाएगा 12 ओम। तो कहेंगे कि कम ही इतना करना था, तो ऐसा क्यों किया? इसलिए कि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है। मान लीजिए किसी को बल्ब जलाना हो और वो सेम टाइम इतना बैटरी भी नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, इसलिए ऐसा किया है। तो 9 वोल्ट के बैटरी के साथ है। तो अभी पूछा था कि करंट कितना होगा, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द दिस नेटवर्क। तो टोटल रेजिस्टेंस जहाँ तक है आर इक्वलेंट, तो आप एक कह सकते हैं कि 3 × 4 12 ओम आएगा। ये जितना बनाया है 12 12 ओम का इतना सारा, तो यही कमाल है कि इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन में रखें तो वो आपस से वो 12 ओम ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका
12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब यहाँ से अगर करंट अगर निकालना है तो अब देखिए V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से 9 वोल्ट हुआ। I हमें पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 12, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/12। तो 9/12 का मतलब कितना हो गया 3/4 एम्पियर, तो 0.75 ऐसा। अभी उसके बाद वो पूछा हुआ है कि ये तो ठीक है, बैटरी एंड निग्लेक्जिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड अ करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर्स। तो जब यहाँ पर वो आ रहा है 3/4 एम्पियर का 0.75, तो 0.75 का 4 से हम डिवाइड कर दें तो 0.75/4, तो 0.1875 एम्पियर, 0.1875 एम्पियर वो सभी से निकलेगा। इससे जाएगा 0.1875, और इसमें से फिर देखेंगे सारा कनेक्ट होकर 0.75, फिर यहाँ से बटेगा 0.1875 सभी में, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है ना, तो इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर वो डिफरेंट रहता तब डिफरेंट होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस है तब डिफरेंट करंट जाता है, अगर सेम करंट होगा तो सेम ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पर इक्वली चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही काम में हुआ है यहाँ पे। तो फाइंड थ्रू द ईच रजिस्टर, तो आप कह सकते हैं कि थ्रू द ईच रजिस्टर 0.1875 एम्पियर विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करें कि द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इन द फिगर इज 2.4 एम्पियर। A1 में इस वाले में 2.4 एम्पियर है ऐसा। व्हाट विल बी द एमीटर ऑफ A2 एंड A3 रीड्स एंड नेग्लेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो देखो ये दोनों 20 ओम और 30 ओम, ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल में। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच विल बी सेम। सो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो ऊपर वाले में 20 है, मतलब जिसका रीडिंग बता रखा था 2.4, तो V इक्वल टू आई आर, तो 20 इंटू 2.5। नीचे वाले के लिए अगर देखें तो 30 रेजिस्टेंस है, करंट का पता नहीं, तो I होगा। तो 20 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, कुछ 50 और यहाँ से 30I, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3 एम्पियर, तो 1.67। उस दूसरे वाले के लिए आएगा, या दूसरी भाषा में लिख लिया 1.67 एम्पियर। ठीक, अब इसमें ये 2.4 एम्पियर है और यहाँ पर कितना है 1.67 एम्पियर। ये चीज़ ऐसा ये समझ में आया कि दोनों पैरेलल में होंगे, तो इस चलते उनका पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर V इक्वल टू आई आर किया गया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दे रहा हूँ। V इक्वल टू आई आर किया गया है और यहाँ से 50 और 30 ऐसा किया, तो 0 0 कैंसिल होने के बाद 5/3 1.67 एम्पियर। तो 1.67 एम्पियर आपका वहाँ से ऐसा मिल गया। तो दोनों के लिए अच्छा, अभी फिर तो A2 का रीडिंग आया, अभी A3 में है, तो अब उसको ट्रेस बैक करिए ऐसा। तो A3 में जो रीडिंग आएगा से I3, तो उसमें कितना हो जाएगा I1 प्लस I2। तो इसमें से I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4 प्लस 1.67। तो इसको जब करेंगे तो 7 6 4 10 1 और फिर उसके बाद 314 एम्पियर 4.17 एम्पियर, ये आपका ऐसा मिल जाएगा। तो बात समझ में आया क्या? चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेट सोन इन अ फिगर इज 30 ओम। यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है 30 ओम। सो निग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस find a minimum and maximum current through the ammeter of the resistance of the rheostat is varied। तो ये देखो इस तरह के जो रियोस्टेट होते हैं बच्चों, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं,
वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम में एक तो ऐसा हो सकता है कि एक बार यहाँ लग जाए, मतलब कि पूरा 30 ओम ले सकता है, और दूसरा एक ऐसा हो जाए कि उस 30 ओम को बिल्कुल ही ना, मतलब कि उस रजिस्टर को बिल्कुल बाहर की तरफ देखे, मतलब वो सर्किट का हिस्सा ना रहे। आपको कल बताया था कि क्या होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस हो वो तभी तक काउंट हम करते हैं जब वो पूरे कंप्लीट सर्किट का हिस्सा हो। तो अभी क्या है कि जगह अगर हम यहाँ पर कर दे तो आइडल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बाहर की तरफ ऐसे झूलते रहेगा। तो उस चलते वो उस तरह से इसमें देखेंगे। तो अभी देखिए 5 ओम और 20 ओम ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो 5 × 20 अपॉन 5 + 20, तो कितना हो जाएगा 100/25, तो 4 ओम ऐसा। ठीक, तो अभी इन दोनों के लिए आ गया। तो इन केस व्हेन द इंक्लूडेड 30 ओम, केस 1 कर देते हैं कि व्हेन 30 ओम इज इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग इन सर्किट, ऐसा लिख देता हूँ। अगर सर्किट का हिस्सा है तो ये जो 4 ओम आया और 30 ओम उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, आर इक्वलेंट फाइनली 30 + 4 ओम, तो 34 ओम हो जाएगा ऐसा। ठीक, अब इसका अगर V = IR अगर देखते हैं तो मतलब 6 वोल्ट का अगर लगा हुआ है, तो वहाँ से अगर करंट का वैल्यू निकले तो I = V, V का वैल्यू कितना है बच्चों, इज 6 वोल्ट। तो 6/R, R इज 34, तो 6/34 ऐसा इसका वैल्यू आएगा एम्पियर। तो एक तो ये करंट ऐसा निकल कर आया, अब पता नहीं है मैक्सिमम है मिनिमम है, तो अभी कंपेयर करेंगे तो 6/34 हुआ। दूसरा कि केस 2 कि व्हेन 30 ओम इज नॉट इंक्लूडिंग इन द सर्किट, वो सर्किट का हिस्सा अगर नहीं होगा तब क्या होगा, तो 30 ओम बाहर की तरफ होगा, तो फिर केवल और केवल क्या आ जाएगा आपका 4 ओम। सो केस 1 तो ये था, और केस 2 कहीं इधर ही लिख लिया जाए, व्हेन नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर तब उस समय V = IR निकालें, तो I का वैल्यू, तो V इज 6 और R जो इक्वलेंट होगा उसमें 4, तो 6/4 = 1.5 एम्पियर ऐसा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 6/34 ये कम है काफ़ी, फ्रैक्शन में वैल्यू है, और 1.5 एक से तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि मिनिमम, और यहाँ पर इस करंट को कह सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम करंट आप दोनों को समझ में आया होगा, दोनों केसेस उसका आप दोनों को से मतलब है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि फाइंड अ करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर्स इन द सर्किट शोन इन अ फिगर व्हेन द स्विच एस इज ओपन एंड क्लोज्ड। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर एक सिंपल सा एक वायर लगा दिया, तो ही मैं बता रहा था शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन अ मोमेंट जब इसको करेंगे, कल भी आपको बता रहा था कि क्या होता है कि कभी अचानक से आप देखते हैं कि कुछ आप काम करते रहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आप जैसे कि प्लग वगैरह में लगाते रहते हैं कुछ वायर वगैरह, तो गड़बड़ी के चलते दोनों वायर एक तरफ से चिपक जाते हैं और पूरे घर का करंट उसी तरफ से पास हो जाता है और वो ख़त्म, मतलब कि करंट बाकी जगह नहीं जाता है। तो वही काम ऐसा ही होता है, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग टाइप का, कि मैंने आपको कल ही बताया था कि रेजिस्टेंस की करंट की अंतिम और आखिरी इच्छा कम से कम रेजिस्टेंस के पास जाए। तो वो क्यों थप्पड़ खाना चाहेगा, रेजिस्टेंस मीन्स थप्पड़ पड़ना उसको करंट को। तो क्या होता है कि करंट अभी यहाँ से जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़े वाले को प्लेट, बिगर प्लेट इज नोन एज पॉजिटिव और टेकन एज द पॉजिटिव, और दूसरा इज स्मॉलर वन इज द निगेटिव प्लेट, और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 लेते हैं और इसका पॉजिटिव वाले का V लेते हैं, तभी डिफरेंस V आता है। तो उसकी कहानी हो गया। तो यहाँ से जब करंट I चलता है तो इसमें सेम करंट, इसमें मतलब यहाँ से करंट I जाएगा, और अभी जैसे क्या हो कि अब तो या तो 10 ओम के पास जाए, अगर स्विच क्लोज है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रास्ता ये पकड़कर ऐसे चला जाएगा। जब तो ये शॉर्ट सर्किटिंग का केस कहलाता है। जब वो खुला है तो अपना वो आराम से 5 और 10 जा रहा है,
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो अभी क्या करें कि व्हेन ओपन, ऐसा, तो जब ओपन होगा तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 और 10 सीरीज में, तो 5 और 10 सिंपली 15 ओम हो जाएगा। तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा V कितना है 3 वोल्ट और R का वैल्यू 15, तो 3/15 तो 0.2 एम्पियर, कुछ ऐसा मिलेगा क्या? ठीक है। और जब वो क्लोज होगा, जब क्लोज होगा तो शॉर्ट सर्किट टाइप का बनेगा। तो उस समय खाली और खाली क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा 10 ओम का, तो खाली 5 ओम रहेगा। तो उस समय आर इक्विवेलेंट कह लीजिए आपका 5 ओम ही है केवल है। और उस दूसरे केस में आई डैश से कह देते हैं, तो उस समय 3/5, तो 0.6 एम्पियर करंट उसमें से निकलेगा। तो इस सिंपल क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि शॉर्ट सर्किटिंग में क्या हो रहा है या कैसे बन रहा है, कि आप उसको चेंज करके कर रहे हैं, मतलब कि अगर शॉर्ट, मतलब वहाँ से अगर स्विच अगर इसका क्लोज कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है और करंट वहाँ से निकल जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, Calculator A is the consist of the uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter. The side of the letter are 40 centimeter long and cross piece is 10 centimeter long divided in the side in the ratio of 1:3 from the apex. Find the resistance of the between the two ends of the legs. देखो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये ऐसा है, इस तरह का लेटर ए के फॉर्म में है ना, तो ये एक तरफ से 40 सेंटीमीटर है लेटर ए और 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो द लेटर आर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड क्रॉस पीस इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो उसका 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो जितना सेंटीमीटर उतना उसका रेजिस्टेंस। तो अगर इस बीच वाले में 10 ओम को कर दें और इसको, इस पार्ट को एपेक्स कहते हैं। जैसे आप वो ज्योमेट्री वगैरह में देखते हो कि जब आप ट्रायंगल पिरामिडल टाइप का जो शेप होता है, पिरामिड जैसे होता है, तो एपेक्स रहता है ना, मतलब नुकीला रहता है। टेट्राहेड्रल और पिरामिडल में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। टेट्राहेड्रल के जो पोजीशंस होते हैं रिलैक्स होते हैं, और जो पिरामिड वाले होते हैं या वो एपेक्स, मतलब उनका इस तरह का नुकीला तरह का ऐसा रहता है, एपेक्स रहता है। तो खैर इसकी बात कर रहे हैं। और अभी वो कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1:3 में। तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें अगर 10 ओम होगा तो ये वाला आपका 20 ओम होगा, चाहे 30 ओम होगा, 1:3 है ना। तो मतलब यहाँ से ये 10 ओम, ये रेजिस्टेंस ऐसा यह निकलेगा एक पार्ट। दूसरा यहाँ का जो इस यहाँ से लेकर इस वायर तक का, तो कितना हो जाएगा 30 ओम। सेम यहाँ पर भी 10 ओम और यहाँ पर 30 ओम। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि 1:3 के रेशियो में उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अभी हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लेटर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेग्स। मतलब इसके बीच में टर्मिनल मान लीजिए ए और बी यहाँ पर है, तो इसके बीच का आर ए बी चाहिए ऐसा। तो ये दोनों 10 और 10 किस में हो गए, सीरीज में। तो 10 का 20 हो गया, और 20 और 10 का तो 200/30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20/3 ओम। इसका यहाँ पर 20/3। और जब इसमें आप करेंगे ऐसा, ओम 30 ओम और यहाँ पर कितना था 20/3 ऐसा। तो जब आर ए बी आप निकालेंगे यहाँ से, तो 30 + 20/3 + 30 कुछ ऐसा होगा, यही बनेगा। तो
तो इसका आप चाहें तो एलसीएम वगैरह कुछ ऐसा ले लीजिए 3, तो 90 + 20 + 90, तो कितना हो जाएगा 90 90, बोलो बच्चों 180 180 + 20 200/3 ओम। इसको आप ऐसा कर सकते हैं 66 पॉइंट या 67 या छोड़ो 0.67 और आता है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, कोई हमसे मांगा तो है नहीं, तो हम तो अपने मन से बता रहे हैं ना। तो यहाँ से आप इसको 200/3 ओम कह सकते हैं। तो ये बात समझ में आया क्या? आया तो इसको लिख सकते हैं आप। हाँ, ये देखिए भर के है बहुत सारे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस तरह का इसलिए क्वेश्चन लिए कि आपको जितने भी तरह का हो सारा प्रैक्टिस में आ जाए। तो ए और बी यहाँ पे मार्क है पहले क्वेश्चन का। तो 8 का कितना हो जाएगा बच्चों? ये पैरेलल में है तो सेम अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसका कितना आ जाता है? हाफ हो जाता है आर का R/2। तो सिमिलरली वी कैन से दैट 8 विल बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो 4 ओम। अब उसके साथ 8 और 4 किस में है? सीरीज में। तो आर इक्वलेंट इस केस में कितना हो जाएगा? 4 + 8, तो 12 ओम है ना। मतलब इसका 4 आ गया था और इसमें यहाँ से 8 है, तो ये दोनों डायरेक्टली सीरीज में है और इसका पैरेलल का था, तो आसानी से निकल कर आ गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर ए और बी आपका है टर्मिनल, तो उसके पहले 5 ओम किस में है? सीरीज में, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 5 का कितना हो गया? 10, और 10 5 का अगर आप निकालेंगे प्रोडक्ट बाई सम, तो 10/3 ओम ऐसा हो जाएगा। तो जो RAB आएगा निकल कर 5 5 और वहाँ से 10/3, तो 5 + 5 + 10/3। तो इसको जब आप पूरा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 × 33, तो 30, और 30 + 10 40/3 ओम ऐसा। तो 40/3 ओम यहाँ का आपका मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि 3 ओम तो दोनों किस में है? सीरीज में। तो 3 ओम का कितना हो गया? 6 ओम। ये दोनों सीरीज में है ऊपर के लिए। और इसके बाद 3 और इसका 6 और 3 किस में होंगे? पैरेलल में। तो RAB जो इसका निकल कर आएगा प्रोडक्ट बाई सम करेंगे तो 3 × 6 और 3 + 6, तो 2 ओम ऐसा। तो ये बात आपको इसके लिए समझ में आया होगा। चलिए फिर इसके लिए देखिए कि ए और बी यहाँ पर आपका कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर है, तो ये तीनों के लिए मतलब टर्मिनल वाइज देखिए इसका तो ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम एक पॉइंट से लगे हुए, और यहाँ से अगर देखेंगे तो एक पॉइंट से लगे हुए, तो तीनों इसमें पैरेलल में आ गए। तो जब भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है और सबका वैल्यू कितना है? 10 10 10 है, तो उसमें 10/3 ओम ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा बोल सकते हैं। अब ये देखिए 10 10 का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 10 10 का कितना हो गया? 5, और 5 10 का 15, यही होगा। यहाँ से 10 10 दोनों ये सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 10 10 का हो गया 5 और 10 5 का 15, और 15 और 10 वो फाइनली इसका पूरे का ये 5 ओम आया। ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो इसका जब आप निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन तो कितना हो जाएगा? 5 और 10 का, तो 5 × 10/15, तो यहाँ से 10/3 ओम आ जाएगा। 10/3 ओम एंड उसके साथ ये सीरीज में ऐसा होगा, तो 10/3 + 10 कितना हो जाएगा? RAB की अगर वैल्यू करेंगे तो 10 + 10/3, तो अगेन 40/3 ओम। अगेन का मतलब कहीं इधर अभी आया था ऊपर वाला, ठीक 40/3। तो वही काम यहाँ पर है। तो ये बात समझ में आया। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि AB इन दोनों के बीच में निकालना है। तो 2 और 4 किस में है? ये दोनों सीरीज में हुए, तो 2 4 का कितना हो गया? 6, और 6 6 का पैरेलल में तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 और 7 10 में हो जाएंगे, और फिर फाइनली जो आएगा यहाँ तक 10 आएगा, और 10 और 10 किस में आ जाएगा?
पैरेलल में तो उसका हाफ हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट जब इसका निकालेंगे तो 5 ओम। एक बार फिर से बता दूं, देखिए क्या हुआ कि 2 और 4 आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि ए और बी टर्मिनल हमारा यहाँ है। तो ये दोनों तो डी का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे। तो 2 4 का 6 हो गया। फिर इन दोनों का टर्मिनल एक जैसे है इसमें, तो 6 और 6 6 6 का 3 हो जाएगा। फिर जब यहाँ से जब रिजॉल्व होगा 3 तक, और 3 और 7 ये वाला ये पैरेलल में होगा, तो 3 7 का 10 हो जाएगा। फिर 10 10 का वापस 5 ओम आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, सभी का एक जैसा। तो इस तरह का ले लिया कि बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होते रहता है कब सीरीज़ कब पैरेलल में। तो एक इस तरह का सीरीज़ पैरेलल वाला सारा आपको मिल गया कि जिसके चलते आप आसानी से बता सकते हैं कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर देखो, इसमें अगर पहले की बात करें तो इसमें क्या है कि ये ऊपर से ऐसे उड़ा के लेके गया है यहाँ पे, मतलब कि इसमें जो कनेक्शन है या कैसा है वो आइए बता देते हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चन सिमेट्रिकल वाले होते हैं। तो अगर मैं, चलो यहाँ पर तो है नहीं, या चलिए यहीं पर बताते चलूँगा एक एक करके। इसे 2 ओम है, इस तरह का है। 2 ओम और इस तरह का है कुछ। तो यहाँ पर क्या हो कि जैसा ब्रांचिंग इधर से है वैसा ब्रांचिंग इधर से है, और यहाँ पर 2 2 है। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आई करंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि, तो करंट यहाँ पर आकर दोनों बटेगा 2 2, मतलब कि मान लीजिए आई है तो I/2 यहाँ पर होगा। और फिर क्या होगा कि नेक्स्ट यहाँ पर जब होगा तो यहाँ पर टर्मिनल है इसके लिए, तो ऐसे आ जाएगा, और ये वाला इधर होने के बजाय ये ऐसा निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि इस तरह का कुछ बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा सिमेट्रिकल ऐसा होता है, और आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ से 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसा। तो 2 2 का कितना हो गया 4 सीरीज में है, और 2 4 का अगर वहाँ से देखेंगे तो 2 × 4 अपॉन 2 + 4, तो 8/6, तो 4/3 ओम ऐसा मिल जाएगा। तो 4/3 इस हिस्से का आ जाएगा, और सिमिलरली 4/3 इस हिस्से का आ जाएगा। तो दोनों पैरेलल में होंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 4/3 अपॉन 2, मतलब कि अगर दो रेजिस्टेंस अगर R है और पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा R/2। सो सिमिलरली 4/3 और 4/3, क्योंकि टर्मिनल आपका यहाँ से इसके बीच का निकालना है तो इसलिए, तो यहाँ से 4/3, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2/3 ओम, इस तरह के लिए। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, अच्छा परमानेंट मार्क हो गया क्या। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कल भी आपको बताया था कि इस तरह के जब भी होता है लैडर, मतलब कि लैडर टाइप में बना लेते हैं। तो आर 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 अगर है तो तीनों के तीनों किस में हो जाते हैं पैरेलल में, तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। तो आर आर अगर आर है तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों R/3। तो अभी आर के टर्म में दिया है तो इसलिए वैसा हो गया। अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही कहानी, जो यहाँ पर 2 ओम के लिए था तो वहाँ पर ये 4 ओम के लिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन क्यों दे दिया फिर से।
ठीक है, अभी जैसे देखिए कि सेम लॉजिक फिर यहाँ पर ऐसे लगेगा और इसके लिए फिर ऐसे लगेगा। तो 4 ओम का कितना हो गया, 8 ओम, और 8 4 का तो 8/3 आ जाएगा ऐसा। और फिर 8/3 नीचे की इसके लिए भी आएगा, तो आर इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/3/2, तो कितना हो जाएगा 4/3 ओम ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगर A to B जाते हैं तो यहाँ पे निकालना है, तो 4 और 2 किस में है, सीरीज, तो 4 2 का 6 हो गया, तो 3 6 का फिर से वापस 2, फिर से इसमें 2 और 4, फिर से इसका रिपीटिशन। मतलब एक बार अगर आप इसको देखेंगे तो सीरीज़ में है, तो 4 3 का 2 हो जाएगा, सॉरी 4 2 का 6 हो जाएगा, और 6 का 6 और 3 वापस पैरेलल में होगा, तो 3 और 6 का 2 हो गया, तो फिर से इसका रिपीटिशन होगा। तो 4 2 से फिर से 6 और 3 6 पैरेलल में 2, और फाइनली आर ए बी का जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 6 ओम ऐसा आ जाएगा। तो ये समझ में आया 17 नंबर। अब देखिए 18, हाँ इस तरह के क्वेश्चन के लिए बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन अ फिगर 3.68। तो यहाँ से ए से ऐसे उठाएं और एक बी पर है, तो मतलब कुछ इस तरह का है कि आप जब इसको देखेंगे तो ए तो हवा में ऐसा आ जाएगा, ए यहाँ पर है, और उसका जो टर्मिनल से 3 रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है ऐसा। तो ये कॉमन पॉइंट से यहाँ से बी से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि बी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे करो, इस बी को आप यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, और तीनों बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो तीनों का एक जगह से पॉइंट है, तो कुछ इस तरह का है। तो आप इसको आर ऐसा बोल सकते हैं, आर आर आर, तो तीनों पैरेलल में हुए, तो जो आपको आर ए बी निकालना होगा यहाँ से, तो आप क्या बोल सकते हैं, आर प्लस r/3, क्योंकि वो तीनों पैरेलल में हुए तो r/3 हो जाएगा, और यहाँ से r हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 4r/3। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये था। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए फिर से भी कर है, तो अभी वो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दी इसी क्वेश्चन को, तो अभी सबका क्या हो जाएगा, कॉमन चारों पॉइंट का एक जैसा हो जाएगा, और ए को बीच में बोल दिया है यहाँ पर। तो अभी ए से जब बी को करेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, चारों पैरेलल में, मतलब कुछ इस तरह का होता है ना, कुछ झूमर उमर टाइप का चीज़ समझ लीजिए कि ए को हटाएं और एक बीच में है, तो चारों तरफ से एक रेजिस्टेंस आर 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 ऐसा मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैं ऐसा बना देता हूँ यहाँ से, तो ए ऐसा ए हो जाएगा, और यहाँ से बी हो जाएगा, और यहाँ से आर 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 आर। तो आर ए बी का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा बच्चों पैरेलल में, तो r/4 यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी को जब ऐसे आप खींचेंगे तो यहाँ पर आर, मतलब इसके लिए ए व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी बता रहा है, तो आ जाइए उसको ही बता देता हूँ। कि ए बी को जब आप करेंगे तो कुछ तो आर आर तो सीरीज में 2r लिख देते हैं, कोई इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, और इस टर्मिनल पे ए बी है, मतलब यहाँ से ए होगा और यहाँ से ए वाला आपका बी होगा, तो ए आर 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 आर, कैपिटल आर लिख दिया, तो चलो इसको भी कैपिटल ही बना देते हैं। अब चारों को काटने से अच्छा है कि एक को काट दें, आर। तो ये समझ में आया ना कि आप बोलेंगे सर यहाँ पर 2r था, एक आर मतलब कि 2 रजिस्टर था, तो दोनों सीरीज़ में था ना, तो इसको इकट्ठे ऐसा लिख लिया, आर आर का 2r। तो अभी देखिए कि क्या होगा कि ये बताया था कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है, क्योंकि ना सीरीज़ में होते हैं ना पैरेलल में होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट सेम होता है, तो इस वाले को बीच को वहाँ से कट करके हटा देते हैं। तो जैसे ही व्हेन यू विल रिमूव दिस 2r, सो अपर लैडर इज हैविंग r and r become in the series combination, and similarly for the lower ladder as well. So you will see that कि
R and R will be 2R and 2R and 2R will be in the your parallel combination. So you can say that कि R equivalent will be 2R का फिर R हो जाएगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो यहाँ से 4R स्क्वायर बाई 4R। ऐसा R आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस पार्ट का आपका आंसर समझ में आया क्या? अब ये देखिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द नेटवर्क। तो ए और बी के बीच में आपको निकालना है, तो 6 का कितना हो गया? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो करंट हमें दे रखा है 2 एम्पियर, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 एम्पियर मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। 6 ओम किस में है? पैरेलल, तो 6 का कितना हो जाएगा? 3, और 3 का फिर से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5, 3/2 बेसिकली, मतलब 6 का यहाँ से 3 ओम आ गया, और यहाँ से ये आपका 3 ओम आ गया, और यहाँ से 2.5 ओम है बी, और ये यहाँ से आपका ए है। तो 3 ओम का 1.5 हो गया, और 1.5 जो आया इसके साथ 2.5 है, तो आर ए बी का जो वैल्यू होगा 1.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा? 4 ओम। ऐसा, तो V इक्वल टू आई आर अगर देखेंगे, इस 2 रेजिस्टेंस इज 4 इज 8 वोल्ट, तो इसका जो A टू B का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा? या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, इसका ही मतलब हुआ ना बैटरी के साथ, तो यानी कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल ड्रॉप 8 वोल्ट हो गया। देखो, पोटेंशियल ड्रॉप और EMF ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ EMF ऑफ द बैटरी, दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है कि एक आपका कभी भी सर्किट के पॉइंट में कहीं 2 जगह का होता है, और EMF क्या होता है? पूरे हर जगह का होता है, मतलब कि पूरा ओवरऑल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैक्सिमम होगा तो अपने EMF के इक्वल होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप, याद रखिएगा, इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इसके EMF इसको बोलते हैं कि पूरे बैटरी का जहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए कि in the circuit diagram shown in a figure the voltmeter is reading 30 volt, इस वाले के लिए when the connected across the 400 ohm resistance calculate the same voltmeter reads the connected across the 300 ohm। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 वोल्ट है और यहाँ पर 400 ओम है, तो करंट कितना गया होगा वो तो निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? I का वैल्यू, मतलब I कितना जा रहा होगा, अगर ये हमें पता चल जाए तो ये वाला तो I इधर भी जा रहा होगा, तो आप वहाँ से भी बता सकते हैं। तो 400 ओम है तो वहाँ 30 वोल्ट है, तो I कितना गया होगा बच्चों? 30/400, तो 3/40 एम्पियर ऐसा। तो 300 में कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप इन 300 ओम? तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि 300 इंटू 3/40, तो 0 कैंसिल हुआ, तो ऐसे 90/4 वोल्ट इसका फाइनल आ जाएगा आपका। मतलब इस वाले में 300 ओम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो 90/4 होगा। अब उसके बाद ये फिगर कहाँ से लेकर आया है? अच्छा, यहाँ भी मांगा हुआ है वही क्या, कैलकुलेट द सेम वोल्टमीटर रीड व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस द 300 ओम रेजिस्टेंस। नहीं, यहाँ पर तो 2 ओम एम्पियर जा रहा है, तो क्या पूछा? करंट पूछा है। चलो, इसका तो अगर मान लीजिए कि जा रहा है तो यहाँ से इसको हटा दे, क्योंकि इसका तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, 2 2 जा 4 तो नहीं बनेगा। हाँ, ये तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इसको आपको किरचॉफ्स लॉ से बताना पड़ेगा, और जो आपको मैं बताऊंगा। देखो, इसमें होता क्या है कि 2 एम्पियर है, तो मान लीजिए कि इसमें I1 करंट गया यहाँ से, और इसमें फिर कितना होगा? 2 - I, या I1 के जगह पे I ही मान लेते हैं, 2 - I। अभी क्या है, सिमेट्री है, जितना 3 ओम में गया और टर्मिनल में भी सेम वही है, तो 3 ओम से तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 - I, और फिर यहाँ से कितना जाएगा?
आई, इस तरह का सिमेट्रिकल का एक मतलब लॉ होता है। तो अभी यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है और यहाँ से 2 माइनस आई है, तो यहाँ से ज़रूर मतलब आई माइनस एक्स इक्वल टू, अब आ रहा है जा रहा है नहीं पता, तो आई प्लस एक्स कर देते हैं, इसका वैल्यू 2 माइनस आई है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2i माइनस 2 या 2 माइनस 2i, जो x का वैल्यू होगा 2 माइनस 2i होगा। ठीक है, तो इससे इधर से आ रहा होगा x माइनस 2i और यहाँ से आई, तभी तो 2 माइनस आई होगा। अभी यहाँ से 2 माइनस आई और इसमें अभी 2 माइनस आई इधर से आ रहा है और इधर i चला गया, तो यहाँ से वही 2 माइनस 2i इधर जा रहा होगा, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप कहीं से भी निकालना हो और i का वैल्यू इसमें से आपका कितना है, हाँ i का वैल्यू हमें तो किसी भी सर्किट में किरचॉफ्स लॉ आपको बताऊंगा तो अपने आप को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ए बी। अच्छा, उसी के लिए पूछा था क्या ए, तो ए से बी के बीच में हमें निकालना है, तो बिना उसके तो अभी बताया नहीं हूँ, तो फिर अभी रहने दो। मतलब बेसिकली 2 माइनस 2i है, तो उसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप और रेजिस्टेंस भी मिसिंग ही है, तो उसको रहने देते हैं। हाँ, अगर ऐसा रेशियो में रहता तब तो जीरो करंट होता और फिर वहाँ पर मान लेते हैं कि मतलब डिफरेंस कुछ और आता, तो खैर अभी छोड़ देते हैं उसको। देखिए यहाँ से कह रहा है कि इन द सर्किट सोन इन अ फिगर R1, R2, R3, R4 ऐसा है, 6 वोल्ट EMF इसका है। वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट ऑफ द ईच रजिस्टर। तो यहाँ पर R1, R2, R3 का वैल्यू, R1 का वैल्यू कितना है 4 ओम ऐसा, और R2, R3 का 5 ओम है। ओम है और R4 की जगह पे यहाँ पर 10 ओम है। तो इसमें 5, 10 और 5 पैरेलल में है, तो इन तीनों का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, तो कितना आ जाएगा 5, 10 का एलसीएम इस 10 हो जाएगा और यहाँ से 2 + 1 + 2 ऐसा, तो 5/10 R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम ऐसा। तो R इक्विवेलेंट 2 ओम है इन तीनों का, और फिर जो जितना इक्विवेलेंट आया वो उसके साथ सीरीज में होगा। तो R1 का वैल्यू कितना था 4 ओम, तो अब जो मतलब R निकल कर आएगा एक इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए, तो 4 + 2 6 ओम आ जाएगा। तो V = यहाँ से कुछ कर सकते हैं IR। तो इन द सर्किट बोला है कि रेजिस्टेंस एंड इन द ईच रजिस्टर भी बोल दिया है। अच्छा ठीक है, तो देखो वो भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो I का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा V, EMF कितना था बच्चों यहाँ से 6 वोल्ट, तो 6/6 1 एम्पियर। तो एक यहाँ से जब 1 एम्पियर चलेगा तो यहाँ तो 1 एम्पियर इसमें रहेगा R1 में। अभी देखिए कि जो 5, 5 और 10 है तो सबका कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि 5, 5 का अगर एक इसको माने, मतलब कि कुछ मैं ऐसा बता देता हूँ कि हमें करंट को इसमें बांटना है ना, तो पहले 2 को 5, 5 वाला है तो उसका 5, 5 का कितना हो जाएगा 2.5 ओम, और यहाँ से हो जाएगा 10 ओम। अब इसमें करंट भेजना है तो यहाँ से 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि I1 होगा, तो I1 होगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि I1 का जो वैल्यू होगा 10/12.5 सम और टोटल करंट 1, तो 10/12.5 तो 4/5 0.8 एम्पियर, और I2 का जो वैल्यू आएगा 1 - 0.08 कर दीजिए तो 0.2 एम्पियर। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं कम से कम कि I2 इसमें कितना गया 0.2 एम्पियर, और यहाँ पर 0.8 है, तो 0.8 फर्दर वो डिवाइड होगा क्योंकि वो पैरेलल कम्बिनेशन से आया है और 5, 5 ओम का है, तो उन दोनों में 0.4 0.4 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर 5, 5 ओम वाले में और 10 ओम वाले में
दूसरा वाला आपका निकल कर आ जाएगा 0.2। एक और तरीका था कि उससे भी आप कर सकते थे कि यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से 1 ओम और 4 ओम है, 1 एम्पियर और 4 ए जा रहा था, हमने यही सीखा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो इसके साथ सीरीज़ में यहाँ तक हुआ, तो यहाँ से 4 वोल्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाकी का 2 वोल्ट किस पर होगा, इन तीनों पर होगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट होगा, तो और उसके चलते तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट। तो 2/5 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो 5 ओम वाले में 0.4 एम्पियर ईच में, पीछे भी यही निकाला था। और 10 ओम वाले के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ से अगर हम उसका वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, तो वहाँ पर करंट अगर निकालेंगे तो दूसरे वाले में भी आपका 2/10, तो 0.2 एम्पियर। आप पीछे देखेंगे तो एग्जैक्टली यही चीज़ निकाला था। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देख लीजिए कि कौन सा आसानी से कम समय में दे रहा है, तो वही आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिगर गायब है। लेटर ए इज द सोन इन अ फिगर, ईच ऑफ द कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो, तो 10 का कितना हो जाएगा, इस बेवकूफ़ है क्या, उसमें उसका फिगर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कर देते हैं कि इसका वैल्यू कुछ 10 ओम 5 ओम है, तो इसको भी मान लेते हैं अभी 15 ओम ही, गिवन तो नहीं है। तो 10 और 5 का कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जो उसको मार्क किया सीरीज़ में है, तो 15 और 15 का 7.5। तो अभी जो RAB आपका निकल कर आएगा वो 10 5 का 15 और 15/2 प्लस 10 प्लस 15। तो आप इसको देखेंगे तो कितना जाएगा 25 प्लस 7.5, तो 32.5 ओम ऐसा निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, अभी कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए एंड सी। तो ये प्रीवियस ईयर में लगता है आ रखा है ऐसा। तो इसमें कलाकारी ये किया है कि आपको ए और बी के बीच में बताना है। तो आप सर्किट तो ए और बी ऐसा और कुछ इस तरह का क्लोज, ये तो आइडल हो गया ना, 10 ओम 10 ओम, तो इनका कोई काम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अभी देखिए 10 10 10 ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10 10 10 ऐसा, तो इसका 30 ओम और यहाँ से 10 ओम और यहाँ से 10 ओम और यहाँ से 10 ओम। तो 30 और 10 का कितना आ जाएगा 10 प्रोडक्ट बाई सम ऐसा, तो 0, तो यहाँ से 7.5, तो 47.5 ओम ये आपका ऐसा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 रेजिस्टेंस shown in a figure, calculate the potential difference between the point P and Q and the values of the current flowing in the different resistance is। तो यहाँ से 4 ओम 10 ओम 4 ओम ये तीनों के तीनों सीरीज़ में है, और तो कितना हो जाएगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में फिर कैसे करोगे, AC के लिए फॉर्मूला वाला बताया जाता है। तो 18 ओम है और यहाँ से 9 ओम है और यहाँ से 2.4 एम्पियर है। तो मान लीजिए कि इसमें I1 करंट गया, तो I1 का जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 18 27, 18 में है तो 9 हो जाएगा और यहाँ से 2.4 तो यहाँ से 0.8 एम्पियर आ जाएगा। और I2 निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 2.4 टोटल है, तो 2.4 माइनस 0.8 कर लीजिए, तो 1.6 एम्पियर ऐसा मिल जाएगा इस तरह से। तो इसका आप ऐसा आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि XYZ आर द एमीटर्स, सो 0.5 एम्पियर है, रीड कर रहा है
एक्स वाई जेड आर द एमीटर्स एंड वाई रीड्स 0.5 एम्पियर। अब वाई तो नहीं बोला लेकिन वहाँ पर A2 के लिए नाम दे दिया है, तो मेरे लिए काफ़ी है इतना, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप इनका कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 × 0.5 तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। अगर वो पैरेलल में है तो 3 वोल्ट और 3 है, तो यहाँ पर इसका कितना आएगा करंट 1 एम्पियर। मतलब V = IR होता है तो पोटेंशियल तो सेम होता है, तो 6 × 0.5 = हम यहाँ से बोल सकते हैं ना 3 × I, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/3, तो 1 एम्पियर ऐसा। तो 1 एम्पियर इसमें हुआ, और 0.5 और 1 एम्पियर जब दोनों मिलकर आएंगे तो कितना आएंगे, या पहले इतना कितना ट्रेस कर लीजिए पीछे की तरफ, तो यानी कि 1 टोटल करंट जो होगा 1 + 1.5 0.5, तो कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर ऐसा। तो इसके लिए आंसर ये हुआ। अभी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट shown in a figure that the current in the circuit is 0.2 एम्पियर, what would be the potential difference between the point A and B। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये रजिस्टर आगे है या पीछे है, ठीक है। तो अभी आप ऐसा कर लीजिए, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है तो हमने एक तरह से रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये फिगर कुछ इस तरह से भी बन सकता है। इस वाले को 10 ओम को तो आप इसके साथ बीच में इधर कहीं रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। 10 ओम और कितना था R ऐसा। तो देखो ये रिवर्स पोलैरिटी में है कि 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो इफेक्टिव जो उसका वोल्टेज है 4 वोल्ट ही है। समझ में आया, इसका इफेक्टिव है 4 वोल्ट। अभी ये देखिए कि 5 का कितना हो गया 10, वो सीरीज़ में हुए, और 10 और 30 का अगर आप प्रोडक्ट इसका करेंगे तो 7.5 आ जाएगा 30/4, और 30/4 आया 7.5, और उसके साथ फिर से वो पैरेलल में होंगे। तो फिर से एक बार अगर निकालें, मतलब कि जो इसका आया मतलब 15/30, मतलब एक तरह से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/R = या 15 उसका भी प्रोडक्ट बाई सम कर सकते थे, तो 1/15 + 1/30 और +1/10, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30 हो गया, यहाँ से 2 + 1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 6 1/5, तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा इस 5 ओम, मतलब इसका ये 5 ओम आया। अब उसके साथ अगर आप इसको यहाँ से सोच के देखिए, ये 5 ओम हुआ, तो अभी टोटल कितना हो जाएगा 15 + R, तो V = IR अगर आप लिखते हैं तो यहाँ से कितना है 4 वोल्ट है ये, और I इसमें 0.2 एम्पियर ये भाग ही रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ये R इक्वलेंट मान लीजिए इसको कह रहा हूँ, तो 15 + R, तो 15 + R हो गया। तो इसको जब 4 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/2 = 20, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ओम, तो आपका 5 ओम आएगा। सो व्हाट विल द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द A एंड B, ऐसा बोला है क्या। तो A और B के लिए टोटल यहाँ से कितना था 4 वोल्ट, तो और 10 है, और यहाँ से R का वैल्यू 5 ओम है, तो 15, तो 15 इंटू मतलब कि R का वैल्यू अगर 5 होगा तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 15 × 0.2, तो यानी 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट यहाँ पर हुआ, टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक 4 वोल्ट था, तो इसके क्रॉस कितना होगा 1 वोल्ट, तो यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पर होगा, हर जगह कहीं भी पूछे तो 1 वोल्ट वहाँ दूसरे वाले के लिए निकल कर आ जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हाँ, करा कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड शोन इन ए फिगर। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ए और पी और क्यू के बीच में, तो इन दोनों का टर्मिनल एक जैसा है क्या, और इन दोनों का टर्मिनल एक जैसा है, मतलब ये भी ज्वाइंटली जुड़े हुए हैं, यहाँ भी ज्वाइंटली जुड़ा हुआ है, और जो आएगा फिर वो सीरीज़ में होगा। तो आर आर का R/2 हो गया, आर आर का R/2 हो गया, और फाइनली कुछ इस तरह का जब बनेगा, ये नीचे वाला ऐसा है, क्योंकि इसके साथ तो अभी छेड़छाड़ हुआ नहीं है, तो इधर से मतलब वो फाइनली जब बनकर ऐसा आएगा R, ये आया R, और यहाँ से आपका
P और Q ऐसा है, और यहाँ से है R, यहाँ से है R, तो तीनों के तीनों किस में होंगे, पैरेलल में। तो R जो इक्विवेलेंट PQ है तो उसका कितना आ जाएगा, R/3। तो इस तरह का आसानी से फटाफट उसमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो और आपको सेल्स के बारे में बताएंगे कि इसी का एक्सटेंडेड क्या होता है, कि अगर सेल्स में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन जनरली जेईई मेंस में एक आ ही जाता है, तो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कैसे करता है, फिर सेल्स को जोड़ना सीखेंगे कि सीरीज़ में होता है या पैरेलल में होता है या उसका मिक्स होता है, तब क्या क्या होता है, मैक्सिमम करंट कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो उस लेक्चर को मिस मत करिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।